हेलो बच्चों, मैं सर ललित, आपका स्वागत है ललित अकेडमी में। इससे पिछली वीडियो में जो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, आपको साइड में दिख रही होगी, जिसमें दो संख्या का स्क्वायर निकालना था और बहुत जल्दी दो संख्या का स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं उस वीडियो में हमने बात की थी। तो आपने वो वीडियो देखी थी और उस वीडियो में हमने बात की थी कि हम थ्री डिजिट का स्क्वायर हम जल्दी से कैसे निकाल सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 101 से लेके 1000 तक, यानी 3 डिजिट का स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो जल्दी और क्विक सेकंडों में हम कैसे निकालेंगे ताकि एग्जाम में हमारा टाइम बचे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे उसको। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ एक 105 का हमें स्क्वायर निकालना है। ये एक 3 डिजिट का नंबर है, तो कैसे करना है, जो 5 है इसका आप स्क्वायर कीजिए, 25 आ गया, और जो ये है 105 इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो हमारे पास आता है 110। सिंपल। या एग्जांपल और लेते हैं, अगर हमें निकालना है 108 का स्क्वायर, ये 3 डिजिट का नंबर है, देखिए 108 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो सिंपल, जो 8 है इसका स्क्वायर कीजिए 64, और ये जो 108 है यानी 108 इसमें 8 ऐड कर दीजिए तो कितना आता है 116। आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। चलिए लेते हैं। अभी हमने देखा हमारे पास एक नंबर था 105 और इसका हमें स्क्वायर निकालना था। तो इसका स्क्वायर हमने कैसे निकाला था, देखिए आप किसी भी नंबर का स्क्वायर इसमें आराम से निकाल पाएंगे। हमारे पास एक नंबर है 105 यानी 105, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो ये 100 के नज़दीक है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 105 में यानी 105 में ये 100 से 5 ऊपर है और 5 नीचे है, इस प्रोसेस में ले लीजिए इसको, और इसका बेस जो है वो 100 लीजिए क्योंकि ये 100 के नज़दीक है। तो करना क्या है आपको, जो ये 5 आया इसका आपने स्क्वायर किया और इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हमेशा 2 डिजिट आएंगी। तो जो हमारे पास 105 था ये 5 प्लस किया और 5 हमने माइनस किया, इसमें से जो 5 है उसका स्क्वायर किया 25। अब क्या करना है आपको, जो 105 है इसमें 5 ऐड करना है यानी कि 110, और 5 को ही माइनस करना है यानी कि 100। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सीख पाएंगे आप। 105 में 5 को ऐड करना है यानी कि 110, और 105 में से 5 को हमने माइनस किया तो 100 आया, और बेस हमेशा इसका 100 ही लेना है। बेस इसका रखना है इसका 100। तो 100 से 100 कैंसिल, तो हमारे पास आया 1025। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं। $108 का एग्जांपल लिया था हमने, 108, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको समझ गए होंगे अब। तो 108 में 8 को प्लस कीजिए, 8 को माइनस कीजिए, और ये किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो जो 8 है इसका आपने स्क्वायर किया 64 आया। क्या करना है, 108 में एक बार 8 को प्लस करना है तो कितना आया 116, और 108 में से 8 को माइनस करना है तो 100, और बेस क्या रखना है आपको 100। तो 100 से 100 कैंसिल, नाउ वी गेट 116 और 64। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप सीख पाएंगे 101 से लेके 1000 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप पूरा कर पाएंगे इसको। देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं एक 205 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो अभी किसके नज़दीक है, 200 के नज़दीक है। तो इस बार इसका बेस क्या लेंगे 200, फिर वही 5 प्लस कीजिए और 5 माइनस कीजिए। जो 5 है इसका स्क्वायर हुआ 25। 205 में 5 प्लस किया तो 210, 205 में से 5 माइनस किया तो 200, और बेस आपको 100 ही लेना है। 20 कैंसिल, 210 का डबल 200, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे आप 25 लगा दीजिए। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं। 606, आपको इसका स्क्वायर निकालना है। तो अंडरस्टूड है कि किसके नज़दीक है, इसका बेस देखिए 600 के नज़दीक है, तो बेस रखेंगे इसका 600। फिर से वही 6 प्लस कीजिए और 6 को माइनस कीजिए। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। 606 में 6 प्लस कीजिए तो यह है 612, और 6 माइनस किया तो 600 आया, और बेस क्या रखना है हर बार आपको 100। 20 से
2 जीरो कैंसिल। आप 612 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 जा 12, कैरी लगा 1, 6 1 जा 6 और 1 7 और 6 6 जा 36 और यहाँ पर रख दीजिए 36। इतनी बड़ी संख्या का स्क्वायर आपको क्विक निकाल पाएंगे थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद केवल। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 115। 115 का स्क्वायर हमें निकालना है। शुरू करते हैं। 100 के नज़दीक है तो बेस हो गया इसका 100, प्लस 15 रखिए और माइनस 15 रखिए, क्योंकि 100 से ऊपर 15 है और 15 कम कर दीजिए। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। चलिए देखिए, अब यहाँ पे आ गए 3 डिजिट और हमने क्या कहा था यहाँ पे कितने डिजिट होने चाहिए 2 डिजिट। देखते हैं क्या करना है इसका। जो 115 है उसे 15 प्लस कीजिए तो हमारे पास आया 130 और 15 को ही माइनस कीजिए तो हमारे पास आया 100 और बेस क्या रखना है, हर बार बेस में कोई चेंज नहीं है, आपको 100 ही पुट करना है। तो ये कैंसिल हो गया और हमारे पास आया 130 और यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए 225, डिजिट रखनी है 2 तो ये 2 एक्स्ट्रा है तो इस 2 कैरी मान के इससे पहले नंबर में ऐड कर दीजिए। मतलब 130 के प्लेस पर आपका आ जाएगा 132, मतलब जो 2 आया ये वाला वो आपको इसमें कैरी करके इसमें ऐड करना है। तो 132 और 25 को एज इट लिख दीजिए तो ये आपका स्क्वायर आएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आराम से निकाल पाएंगे। एग्जाम्पल एक को लेते हैं। कुल मिला के 7 एग्जाम्पल से आप इनको सीख लीजिए तो किसी भी नंबर के स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 316, जो इसी पर बेस्ड है। देखते हैं तो ये किसके नज़दीक है, इसका बेस हो गया 300, 16 को कर दीजिए प्लस और 16 को कर दीजिए माइनस। आपको समझ में आ गया होगा कि जो 16 आ रहा है यानी कि जो 16 आ रहा है इसका करेंगे स्क्वायर तो इसका स्क्वायर हमको मालूम है 256। फिर से वो 3 डिजिट आ गई, आनी चाहिए थी 2 डिजिट, कोई बात नहीं। अब 316 में 16 प्लस करेंगे तो ये आएगा 332, 16 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 300 और बेस हमेशा 100 रखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से इंटू कीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 और यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए 256। फिर से हमें 2 डिजिट लेनी है और ये 2 एक्स्ट्रा है तो इसे कैरी करके पीछे ले आइए और 6 में ऐड कर दीजिए यानी कि 8 और यहाँ आएगा आपके पास 56। तो 99856 ये स्क्वायर है किसका 316 का। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये एग्जांपल है 495। अब इसको देखते हैं एग्जांपल को। अब ये 500 के नज़दीक है तो इसको बेस लीजिए 500 प्लस 5 और यहाँ माइनस 5। तो क्या करना है 5 का स्क्वायर एज इट रखिए 25। 495 में 5 प्लस किया 500, 495 में से 5 माइनस किया तो 490 और अपॉन बेस हमेशा 100 ही रखना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 495 में मल्टीप्लाई करनी है किसकी 5 की तो 500, 5 9 जा 45, कैरी लगा 4, 20 और 24 और लास्ट में क्या आएगा 25, 245025। ये किसका स्क्वायर है 495 का स्क्वायर। 3 डिजिट में किसी भी नंबर का स्क्वायर इजीली फाइंड करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल लास्ट एग्जांपल है। अब 856 जो है अभी ना तो 800 के नज़दीक है और ना ही 900 के नज़दीक है, ये बीच में आ रहा है। तो बीच में आने पे क्या करेंगे हम इसका बेस ये भी ले सकते हैं 150, 250, 350, 450। अब तक हमने जो बेस लिया है वो 100 लिया है, या तो 200 लिया है, 300 लिया है, 600 लिया है, 100 के नज़दीक लिया है। अगर कोई नंबर बीच में आ जाए तो आप उसका बेस 50 के फॉर्म में भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बेस लिया है इसका 850। चलिए तो ये यहाँ पर लगाइए +6 और ये -6, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36 और 856 में 6 को प्लस किया तो ये आया 862। 856 में 6 को माइनस किया तो हमारे पास आया 850 और अपॉन 100। अब जैसे कैलकुलेट करना है 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 4 जा 2 3 जा 2 1 जा, 5 से कैंसिल किया तो 17 टाइम गया। करिए 17 एकम 17, हाथ से लगा 1, 51 और 1 52 यानी 52, कैरी लगा 5, 17 4 जा 68 और 5 73
और यहाँ पे लीजिए 63। तो ये आपका 732 736 ये आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये केवल 7 एग्जाम्पल है। थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो किसी भी नंबर का स्क्वायर आराम से निकाल पाएंगे, टाइम सेविंग रहेगा और एक नया तरीका है थोड़ा सा समझने के लिए, टाइम सेविंग करने के लिए। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए और मुझे बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में उनका आंसर इस फॉर्म से ज़रूर निकालिएगा। तो आप फाइंड कर सकते हैं 109 का, 212 का और 398 का। ये 3 एग्जाम्पल आप ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको 3 का स्क्वायर निकालना आया या नहीं आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्क्वायर रूट निकालने में। तो क्विक तरीके से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें इस वीडियो पर हम वीडियो बनाएंगे और फिर आपको साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।